आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। इससे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने 4.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस एग्जाम्पल वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उनको जाकर जरूर देखें। इस वीडियो पर आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं आने की, मैं गारंटी से कह रहा हूं। अगर किसी ने 4.1 का इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल देख लिया होगा ना तो वो इसको अपना ही सोल्व कर देगा, इस पर आपको आना भी नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है ना तो प्लीज जाकर पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें और हर चैप्टर की पहले देखा करो, ठीक है। और इन क्वेश्चन को खुद ट्राई करो पहले करने की, इनको खुद से सोल्व करो। अगर सोल्व नहीं होते हैं तब यहाँ पे देखो आके, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम वो है जो आपको करते टाइम आएगी कॉपी पर, ठीक, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, ये तीनों ही 2/2 के डिटरमिनेंट लिखे हुए हैं, इनको हमको सोल्व करना है। और इनको सोल्व करने के सब तरीके, सब मेथड्स, कंसेप्ट, डिटरमिनेंट क्या होते हैं, सब हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। यहाँ पर हम सिर्फ उसको यूज करेंगे अब, ठीक। तो 2/2 का डिटरमिनेंट सोल्व करने का तरीका बताया गया था। इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 की मल्टीप्लाई -1 में, -4 की मल्टीप्लाई -5 में। तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, तो दिस इज 18, दिस इज 18, राइट है। सेकेंड पार्ट भी ऐसे करोगे, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा में, तो सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या आता है माइनस, माइनस साइन थीटा की साइन थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो सारी दुनिया को पता ही है वैल्यू 1 होती है। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज उसको जाकर जरूर देख लेना एक बार। देखते हैं सेकंड पार्ट। एलजेब्रिकल टर्म्स आ गया और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसकी यहाँ करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 में करोगे, माइनस माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 में करोगे, ठीक। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की एक्स में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की 1 में एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की 1 में एक्स, प्लस 1 की एक्स में एक्स, 1 की 1 में 1, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमने इन सब की मल्टीप्लाई कर दी। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस से माइनस कैंसिल वाला हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचेगा एक्स का क्यूब और साहब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 2। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स आ गए, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, चैप्टर बहुत ही इजी है ये वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ 2/2, ए जो है 2/2 का मैट्रिक्स है 1 2 4 2, देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये अपने को यहाँ पर वेरीफाई करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 2a को फाइंड करते हैं। 2a, अगर ये a है तो इसका ट्वाइस कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स a है, एक मैट्रिक्स 2a है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए चलते हैं, पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए। लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए डिटरमिनेंट ऑफ 2a वाले मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट ऑफ 2a वाले मैट्रिक्स का। तो 2a वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो कितना होगा भाई, 2a वाले का हो जाएगा 2 4 जा 8, माइनस 8 4 जा 32, तो कितना होगा माइनस के 24। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड वाले डिटरमिनेंट को। राइट हैंड में क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का 4 टाइम, क्या बोल रहा है ये, डिटरमिनेंट ऑफ ए का 4 टाइम, तो 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए मतलब 1 2 और 4 2, तो ये वाला 4 तो बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई तो इसकी हो जाएगी 1 की मल्टीप्लाई 2 में, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 में। तो 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 में से 8 गए 6 चौक 24, तो -24। दोनों सेम आ गए तो बस प्रूव हो गया क्वेश्चन हमारा, क्योंकि दोनों सेम आ गए ना। तो ट्वाइस ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट। क्लियर है बात। चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल भी वो भी इसी तर्ज पर आधारित है। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए ये गिवन है, प्रूव करना है थ्राइस ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27a टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये अगर मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स 3a फाइंड करते हैं पहले, क्योंकि हमको 3a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो 3a कितना होगा, 3 1 जा 3,
ये 0, ये 3, ये 0, ये 3, ये 6, ये 0, ये 0 और ये 12, राइट है। अब पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, फिर राइट हैंड साइड वाले का। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 3a का डिटरमिनेंट, मतलब जो ये लिखा हुआ है ना इसका डिटरमिनेंट, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, राइट है। अब क्या बताया था तरीका, इंट्रोडक्शन वीडियो में तरीका क्या बताया था, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरो हो उसके रेस्पेक्ट सोल्व कर लो। तो या तो कॉलम 1 के कर लो या रो 3 के कर लो, तुम्हारी इच्छा है, जिसके मर्जी कर लो। मैं कर रहा हूं C1 के रेस्पेक्ट, तो एक्सपेंडेड अलोंग कॉलम 1। तो कॉलम 1 के चार्ज क्या होंगे, कॉलम 1 के चार्ज हो जाएंगे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये बताया था ना, एक के बाद एक लगाते चले जाना। और 3 लिखो पहले, +3, और इसके कोरस्पोंडिंग में क्या आएगा, इसी की रो डिलीट करो, इसी की कॉलम, तो 3 6 0 12, 3 6 0 12। और आगे ध्यान देना, अगले वाले तो अपने को करने ही नहीं है, क्योंकि वो तो 0 लिखे हुए हैं, वो देखने भी नहीं है। ये बात मैंने समझाई थी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, जाकर देखना एक बार कि ये मैंने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि साथ में 0 है। मैंने शब्द को मैं इसलिए कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन जरूर देख के आया करो पहले। ये सब बातें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं बहुत ही डिटेल में जाकर, बहुत डिटेल में समझाया था मैंने, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो मैंने समझाया था कि ये क्यों 0 हुए हैं, क्यों मैंने इनको आगे कैलकुलेट नहीं करे, ठीक है। तो 3 इंटू 3 गुना 12 36, और 6 के 0 में 0, तो 36 से कितना हो जाएगा 108। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड वाला, 27 टाइम्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 27 और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4। तो 27 यह लिखो, और अब इसको सोल्व करते हैं C1 के रेस्पेक्ट, ठीक है। C1 के रेस्पेक्ट करोगे तो 1 लिखोगे, इसका चार्ज प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो +1 लिख के ये ढक लिया हमने, ये भी ढक लिया हमने। तो 1 की 4 में 4, 2 की 0 में 0, और आगे वाला 0 आगे सोल्व नहीं करना, +0 उसको भी सोल्व नहीं करना। तो 27 4 बन जा 4, 27 चौका 108, दोनों इक्वल आ गए, तो प्रूव। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा उसको बहुत दिक्कत आने वाली है यहाँ पर, तो प्लीज जाकर एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, अदरवाइज इस प्लेलिस्ट में पहली वीडियो वही वाली है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट, 4 पार्ट है। वैसे तो देखो इनको मेरा करना बनता नहीं है कि मैं रोक रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी मेरे को इसमें एक बात समझानी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैंने आपको अब तक समझाए हैं, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ऐसे समझाए थे। तो एक्सपेंडेड अलोंग, जिसमें ज्यादा 0 है, तो ज्यादा 0 किसमें है यहाँ पर R2 में, एक्सपेंडेड अलोंग R2। जब इसको R2 के अलोंग रेस्पेक्ट करोगे ना, तो इसका चार्ज पता होना चाहिए। तो पहला चार्ज क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक के बाद एक, मतलब यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो इसको तो हमको चाहिए ही नहीं, लिखो भी मत, कंफ्यूज हो गए फालतू में, है ना। तो इन चार्ज के हिसाब से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले, देखो ये 0 है ना, तो -0, इसको तो हम डिटेल आगे सोल्व भी नहीं करेंगे क्योंकि 0 बन रही है अल्टीमेटली बाद में जाके, +0 इसकी भी सोल्व नहीं करेंगे। ये देखेंगे चार्ज माइनस, और ये एलिमेंट खुद भी माइनस में है, ये एलिमेंट खुद भी माइनस में है, और इसी के साथ इसी की रो इसी की कॉलम, तो क्या बचेगा 3 -1 3 -5। तो 0 0 माइनस +1, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 माइनस माइनस के 3, तो कितना हो गया -12। क्लियर है। तो इस तरह इसको हमने सोल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्योंकि यहां पर जो जीरोस गिवन नहीं है मेरे पास, तो किसी भी रो का रेस्पेक्ट कर सकते हैं, तो मैं करता हूं रो 1 के रेस्पेक्ट ज्यादातर। तो एक्सपेंडेड अलोंग रो 1, जब रो 1 के रेस्पेक्ट इसको रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करोगे, तो रो 1 के चार्ज बताओ, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ये चार्ज थे ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है +3 के बाद डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इसी की रो डिलीट करो, इसी की कॉलम, तो क्या बचेगा 1 - 2 3 1। नेक्स्ट क्या है, चार्ज माइनस का है, और एलिमेंट खुद कितना है, एलिमेंट खुद है -4, डिटरमिनेंट इसी की रो इसी की कॉलम, तो 1 - 2 2 और 1 +5। नेक्स्ट क्या है +5,
इसी की रो, इसी की कॉलम, 1 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 की 1 में 1 माइनस माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 की 1 में 1 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू 1 की 3 में 3 1 की 2 में 2, तो 6 प्लस 1 7 7 या 21 4 और 1 5 5 चौक 20 3 में हो गया 1, तो 21 और 20 41 और 5 46, तो इसका आंसर 46। तो ये तो पूरा तरीका हो गया। और अगर बात रही डैट करने की, तो डैट भी कर सकते हैं। देखो डैट करने में कुछ नहीं करना, हालांकि डैट करना कुछ नहीं होता, डैट करना कुछ होता ही नहीं है, बस बीच में जो एक स्टेप है ना उसको स्किप कर जाएंगे हम, मतलब उसको मेंटली सोल्व करेंगे, दिमाग में सोल्व करेंगे अपने, उसको बोल देते हैं डैट करना। क्या करूंगा, इसको नोट कर लो पहले, इसको नोट करेंगे सभी। चलो जी, क्या होना है कि इस स्टेप को हम माइंड में सोल्व करते हैं एक बार, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हम ऐसे कर देते हैं कई बार, इसको हम मेंटली सोल्व कर देंगे। आपको चार्ज पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट पर क्या चार्ज है। अगर मैं रो 1 के रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, तो सुनो 3 लिखो, लिख दिया, ये रो रखो, ये कॉलम, 1 की 1 में 1 माइनस लगाओ, माइनस 2 की 3 में माइनस 6, अब लगाओ माइनस 4, क्योंकि चार्ज माइनस का है तो माइनस आया, और ये खुद माइनस में है तो माइनस 4, इसी रो को रखो, इसी कॉलम को रखो, 1 की 1 में 1 माइनस 2 की 2 में 4 प्लस 5 1 की 3 में 3 1 की 2 में 2, देखो ये लाइन आ गई होगी, देखो ये लाइन आ गई क्या, तो क्या आएगा आंसर 46। तो असल में डायरेक्ट सोल्व करना कुछ नहीं होता, बस इस स्टेप को अगर आप प्रैक्टिस के बाद, कुछ प्रैक्टिस के बाद अगर आप इसको मेंटली सोल्व कर सकते हो तो आप इसको ऐसा कर लेना। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और सुनो, थर्ड फोर्थ पार्ट खुद कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही होंगे, डू योरसेल्फ, अगर नहीं होंगे तो कमेंट करना, और करा दूंगा अलग से। क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद कर लेना। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है मेरी किताब में कि a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, असल में वो मैट्रिक्स का सिंबल है, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अपने को फाइंड करना है। बिल्कुल ऐसे फाइंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आएगी तो कमेंट करना, मैं करा दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो 7 और 8 ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, एग्जाम्पल में किया भी था, एग्जाम में भी आता है, इंपॉर्टेंट भी, ध्यान से समझना। 3 तरह के क्वेश्चन है, 7 का फर्स्ट, 7 का सेकंड और 8 पार्ट। ठीक, 8 खुद करना, 2 मैं करा रहा हूँ। 8 को खुद करने का 2 रीजन है, नंबर 1 पहला रीजन, और मेन रीजन तो ये है कि जब मैं 2 करा दूंगा ना सेम, तो एक अपने आप करना। दूसरा रीजन, वो उससे रीजन मेन है कि मेरी बुक में ये एलिमेंट मिसप्रिंट हो रहा है, मुझको पता नहीं यहाँ पे क्या है, तो आप अपना आप कर लेना, और मुझको कमेंट करके बता भी देना कि यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को। क्लियर होगी बात। तो डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता कि आप कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख दो, नहीं, ऐसा नहीं होने का बिल्कुल भी। हम इन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल नहीं रख सकते, आपको सोल्व करना पड़ेगा ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, तो जब इसको सोल्व करोगे तो 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20, इधर भी करोगे 2x की x में 2x स्क्वायर और 6 4 जा 24, बहुत सिंपल सी बात है। 2 माइनस 20 तो 18, और अगर कहो तो 24 को धर ले आऊं प्लस में, 24 को धर ले आऊं, और इधर कितना 2x स्क्वायर, तो 24 माइनस के 18, 6 बराबर 2x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा प्लस माइनस √3, तो इसका आंसर प्लस माइनस √3। ऐसे हमने एग्जांपल में किया था, इसी अप्रोच से इसको प्रूव करूंगा मैं, इसको सोल्व करूंगा अभी, और ऐसे खुद कर लेना। ठीक, और भाई देखो मुझको कमेंट करके बता जरूर देना कि यहाँ पे क्या आना है, मेरी बुक फिर ऐसे पड़ी रहेगी तो जिंदगी। ठीक, इसको करते हैं सोल्व, एक्सपेंड करो तो 2 5 10, 4 3 12, x की 5 में करोगे 5x, और 3 दूनी 6x, 10 में से 12 गए -2, 5 में 6 गया तो माइनस का x, ये तो इसका ही बाप निकला, s बराबर 2। खत्म कहानी हो गई, और हमारी 5.1 एक्सरसाइज, सॉरी 4.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो जैसा भी आपने फील करा है कमेंट करके बताएंगे, और जरूर बताएंगे, मुझको पूरी उम्मीद है, और अच्छे से सही बच्चे पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 में। ठीक, थैंक यू।